गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बूढ़ी काकी। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो उन्होंने इस कविता में जो है एक बूढ़ी काकी के बारे में जो है बताया है, यानी कि बुढ़ापे के बारे में उन्होंने दर्शाया है कि बुढ़ापा एक तरीके का जो है बचपन के समान ही होता है। जिस तरीके से बचपन में बच्चे हर चीज़ के हट्टी होते हैं, उनको मतलब खाने पीने का बहुत शौक़ होता है, उसी तरीके से जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे की ओर चला जाता है, तो वो भी एक बच्चे के समान, छोटे बालक के समान ही हो जाता है। तो इस कहानी में जो है एक बूढ़ी काकी होती हैं जिनको जो है जीभ का स्वाद की जो है बहुत ज़्यादा चेष्टा होती है। उनको हर चीज़ मतलब खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो पहले ही उनकी डेथ हो चुकी होती है, एक्सपायर हो चुके होते हैं, और उनके जो बेटे होते हैं वो भी युवा होने के बाद जा चुके होते हैं, मतलब ऊपर जा चुके थे, मर चुके होते हैं। तो उनका जो एक भतीजा होता है सिर्फ, वो ही जो है बुद्धराम, उसी के पास वो रहती थी। और उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, जायदाद, ज़मीन वगैरह जो भी उनके पास था सब कुछ जो है उन्होंने अपने भतीजे के नाम ही कर दिया था। तो जब उन्होंने अपने भतीजे के नाम सब कुछ किया था, तब तो उनके भतीजे ने काफ़ी उनसे वादे करे कि हाँ मैं बहुत ध्यान रखूँगा सारी चीज़ें जो है, हर चीज़ का। लेकिन जब धन दौलत सबको मिल जाती है किसी को, तो कौन पूछता है फिर उस इंसान को। तो वैसा ही बूढ़ी काकी के साथ होने लग गया। कभी जो है खाना दे दिया जाता था, कभी नहीं दिया जाता था, रूखा सूखा। कभी घर में बहुत अच्छे पकवान बन रहे हैं, लेकिन बूढ़ी काकी को जो है सूखी रोटी पकड़ाई दी जाती थी। तो सारे लोग जो है घर में ऐसा ही व्यवहार करते थे। तो जिस तरीके से जब माँ बाप रूपा और बुद्धराम जैसा व्यवहार करते थे बूढ़ी काकी के साथ, तो उनके बच्चे देखते थे ये सारी चीज़ें। तो जैसा व्यवहार माँ बाप करेंगे, बच्चे तो फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो वही बूढ़ी काकी के साथ जो है बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। कभी कभी जो है उनके दोनों बेटे जो हैं आके बूढ़ी काकी को चुटकी काट के और भाग जाते थे। तो बहुत परेशान करते थे। बेचारी बूढ़ी काकी रोती कराती रह जाती थी। और जब भी बूढ़ी काकी को बहुत भूख लगती थी तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती थी कि हाँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो लेकिन जो है बुद्धराम की एक बेटी थी लाडली, सिर्फ वही जो थी वो बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी। और वो बूढ़ी काकी की थोड़ी ज़्यादा देखभाल भी करती थी। अगर उसकी माँ उसको कुछ खाने के लिए अच्छा देती थी तो वो थोड़ा खुद खाती थी और थोड़ा जो है बूढ़ी काकी को खिला देती थी, या फिर अपना खाना जो भी अच्छा लेकर बूढ़ी काकी के पास बैठ जाती थी, वहीं बैठकर खाती थी। तो साथ में बूढ़ी काकी को भी वो खिला देती थी। तो एक बार की बात है, तो बुद्धराम का जो है बड़ा लड़का मुखराम, उसका तिलक था। तो जब उसका तिलक था तो बहुत बड़ा उत्सव रखा, बहुत पार्टी अच्छे से करी। तो बहुत सारे मेहमान आए, घर पूरा बहुत सारे रिश्तेदारों से सबसे भरा हुआ था। वहाँ एक जगह पे हलवाई जो है खाना बना रहा था मसालेदार, बहुत अच्छा सा कढ़ाई चढ़ी हुई थी, पूड़ियाँ बन रही थी। मेहमानों का आए थे तो भोजन का तो प्रबंध होगा ही। बहुत अच्छे से पूड़ियाँ पक रही थी, इतने अच्छे अच्छे मसालों की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी काकी बेचारी अपनी कोठरिया में बैठे बैठे सब चीज़ों का आनंद ले रही थी। वो सोच रही थी अपनी कल्पना में कि पूड़ियाँ कैसी होंगी। पूड़ियों की तस्वीर जो है अपने दिमाग में रचने लग गई। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी कचौड़ियों में तो अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। इस प्रकार बूढ़ी काकी निर्णय लेती है कि मैं जाके कढ़ाई के पास बैठ जाती हूँ, जिससे मैं सामने से पूड़ी को देख सकूँगी। क्योंकि वो खाने की तो बहुत ज़्यादा इच्छुक थी, वो खाने वाने का बहुत शौक़ था। वो जाती हैं और जाके वो चल भी नहीं पाती थी ठीक से, तो वो घिसड़ घिसड़ के जो है जाके कढ़ाई के पास बैठ जाती हैं। और जब वहाँ पर अच्छे से पूड़ियाँ वगैरह तल रही होती हैं तो बूढ़ी काकी को देख के बहुत ज़्यादा मुँह में पानी आता है। वो देख के बहुत खुश होती रहती हैं, लेकिन धैर्य धर के बैठी रहती हैं, थोड़ा सब्र करके बैठी होती हैं। लेकिन जो रूपा होती है वो सारा काम, सारे घर की ज़िम्मेदारी जो है रूपा पे होती है। वो यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी कर रही थी, किचन में जाना, कभी बाहर आना, आंगन में आना, सारी चीज़ें जो है वही देख रही थी रूपा। रूपा जो है उसकी बुद्धराम की पत्नी, तो वो सारी चीज़ें देखी, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बहुत परेशान हो रही थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि सारे घर का काम जो है मेरे ऊपर ही आ रखा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। तो ये सारी चीज़ें देख के वो, उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी को उतार नहीं पा रही थी। इतने में वो देखती है अचानक से कि बूढ़ी काकी कढ़ाई के पास आकर बैठी हुई हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अपना सारा गुस्सा जो है बूढ़ी काकी पे उतार देती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, डांटती है बूढ़ी काकी को। और तो बूढ़ी काकी फिर ये सारी चीज़ें देखकर सरक सरक के अपना, जैसे वो रेग रेग कर वहाँ तक पहुँची थी, वैसे ही सरक सरक के वापस अपनी कोठरी में जाके बैठ जाती है।
अंदर कोठरी होती है, अंधेरा होता है उसकी कोठरी में, वहाँ पे जाके अंदर बैठ जाती हैं। फिर बूढ़ी काकी सोचती है कि हाँ मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतने सारे मेहमानों के बीच में मैं जाकर वहाँ पे कढ़ाई की वहाँ पे बैठ गई जाके। 4 मेहमान आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, वो सब क्या सोच रहे होंगे, कितना बुरा लगता है। तो वो ये सोचती है कि गलती जो है वो मेरी ही थी। बूढ़ी काकी जो है यही सोचती है कि गलती मैंने ही करी थी। तो इसलिए वो ये सोच के आराम से वहीं पे लेट जाती हैं, गाना गुनगुनाने लग जाती हैं अपना। तो गाना गुनगुनाते गुनगुनाते सोचने लग जाती हैं। फिर जैसे उनका गाना ख़त्म होता है तो सोचती हैं अब ज़रा मेहमानों की आवाज़ तो आ नहीं रही है, शायद चले गए होंगे मेहमान, तो कोई बुलाने आता तो मैं जाती। अब चलो शायद वो भूल गए होंगे, मुझे बुलाने नहीं आए, मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो वो सरक के जाके आंगन के पास जहाँ पे मेहमान खाना खा रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाती है। फिर देखती है कि मेहमान तो अभी भी खाना खा रहे हैं। फिर कहती है चलो मेहमान तो भी खाना खा रहे हैं, लेकिन वो वहीं जाके बैठ जाती है। तो जैसे वो वहाँ बैठती है इतने में बुद्धराम आ जाता है। बुद्धराम उसको देखता है, बूढ़ी काकी को इतना गुस्सा आता है उसको। वो बूढ़ी काकी को एकदम पकड़ता है बहुत तेज की उनका हाथ, और खींचता हुआ घसीटता हुआ ले जाता है और अंदर कोठरी में जाके बहुत तेज की पटक देता है। तो बूढ़ी काकी मतलब एकदम बेहोश सी हो जाती हैं, उनको समझ नहीं आता क्या हुआ। तभी वो सब ये सोचती हैं कि अभी भी गलती मेरी ही थी, 4 मेहमान बैठ के रिश्तेदार खाना खा रहे हैं तो मुझे वहाँ पर उनके बीच में जाकर नहीं बैठना चाहिए था। तब भी वो सोचती है अब तो मैं जाऊँगी ही नहीं, जब वो बुलाएँगे मुझे, बुलाने के लिए आएँगे तभी जाऊँगी, वरना मैं जाऊँगी ही नहीं, यहीं बैठी रहूँगी, देखती हूँ कब तक। और लेकिन जब मेहमान उनको बहुत तेज़ भूख तो लग रही होती है, नॉर्मल डेज़ में तो वो क्या करती, जब भूख लगती थी वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती थी। लेकिन इस टाइम पे मेहमान आ रखे थे, तो मेहमान के डर के मारे और अपशगुन ना हो जाए इस वजह से, इस कारण से वो रो भी नहीं पा रही थी। तो वो बेचारी वहीं पे इंतज़ार करती रहती है, रोती रहती हैं। तो अंदर ही अंदर मतलब सोचती रहती है, रो तो पाती नहीं है, तो लेटी रहती हैं। और जो लाडली होती है, पूरे घर में किसी को भी कोई टेंशन नहीं होती बूढ़ी काकी की, कोई चिंता नहीं करता, सिर्फ जो है लाडली को बहुत फ़िक्र हो रही होती है। लाडली मन ही मन सोचती है कि अगर बेचारी बूढ़ी काकी को कुछ पूड़ियाँ दे देते, कुछ कचौड़ी दे देते तो क्या हो जाता? कोई अपशगुन तो हो नहीं जाता। अगर वो मेहमानों से पहले खा लेती तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता? वो दे सकते थे उनको खाना, लेकिन माँ के डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि अगर वो कुछ बोलती तो माँ फिर जो है उसकी पिटाई-विटाई कर देती, वो मार पड़ती उसको बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है, और वो खुद भी खाना नहीं खाती, अपने हिस्से की जो पूड़ियाँ वगैरह होती हैं वो उसको बचा लेती है। और अंदर बूढ़ी काकी बेचारी बस खाने के बारे में सोच रही होती है कि दही कितना अच्छा होगा, मैं तो पूड़ी कचौड़ी जो है जब बुलाने आएंगे मुझे, पूड़ी कचौड़ी जो है रायते के साथ खाऊंगी, फिर थोड़ी सी बचा लूँगी, शक्कर मीठे के साथ खाऊंगी। तो बहुत सारी ऐसे जो है बैठे बैठे अंदर प्लानिंग कर लेती हैं। लेकिन सारे मेहमान आते हैं, खाना खा के मेहमान चले जाते हैं, जो हलवाई बाजे वाजे वाले होते हैं सब खाना खा के चले जाते हैं। घर परिवार के सारे लोग खाना वाना खा लेते हैं, सब खा पी के आराम से सो जाते हैं। और बूढ़ी काकी की फ़िक्र किसी को नहीं होती, वो कोई उनको खाना भी नहीं पूछता। वो बेचारी वहीं अंदर पड़ी रहती हैं, मेहमानों के डर की वजह से रो भी नहीं पा रही थी। जब सारे सो जाते हैं, लाडली की माँ भी सो जाती है, तो लाडली चुपके से उठती है और अपने हिस्से की जो 4-5 पूड़ियाँ उसने बचा कर रखी हुई थी वो अपने कटोरे में लेकर जाती है और बूढ़ी काकी को जाके देती है। कहती है लो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी उसकी आवाज़ सुन के झट से उठ जाती है और जल्दी जल्दी से जो है सारी पूड़ियाँ खा लेती है, उसको बिठा लेती है अपनी गोद में लाडली को, और जल्दी से सारी पूड़ी खा लेती है। तो कहती है लाडली कि काकी पेट भरा? तो काकी कहती है पेट कहाँ भरा, अब तो मतलब और भी ज़्यादा थोड़ी सी जीभ में लग गई है तो और ज़्यादा खाने की इच्छा हो रही है। तो लाडली कहती है जा अपनी माँ से और मांग के लिया। तो कहती है माँ से तो मैं और मांग के ला नहीं सकती, डर लग रहा है मुझे, माँ मुझे मारेगी, मैं तो अपने हिस्से की जो है वो बचा कर आपके लिए ले आई थी। तो वो जैसे खा लेती है, फिर वो क्या करती है उसी में जो पूड़ियों के थोड़े थोड़े टुकड़े पड़े होते हैं उसकी प्लेट में कटोरे में पड़े थे उनको भी उठा उठा के खाने लग जाती है। फिर वो सोचती है बूढ़ी काकी की भूख तो मुझे और लगी है, ये माँ से मांगने भी नहीं जा सकती। फिर वो कहती है लाडली से, लाडली एक काम कर, मेरा हाथ पकड़ और जहाँ पे मेहमान लोग खाना खा रहे थे ना मुझे खींच के वहाँ पे लेके चल। तो लाडली तो समझ नहीं पाती कि क्यों कह रही है ये काकी। वो क्या करती है उनका हाथ पकड़ती है बूढ़ी काकी का, और हाथ पकड़ के ले जाके जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था वहाँ पे बैठा देती है। और वहाँ पर जो मेहमानों के जूठे पत्तल पड़े थे, काकी उसमें से जो है जो बचा कुचा उनका खाना वाना उठा के खाने लग जाती है और बहुत स्वाद लेती है कि अरे वाह, दही तो कितना अच्छा है और मीठा तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट है, आहा मज़ा आ गया, आत्मा तृप्त हो रही है। ये सारी चीज़ें वो खाती है। इतने में जो है रूपा की आँख खुल जाती है। वो देखती है कि लाडली उसके आसपास कहीं नहीं है। वो देखती है खाट के नीचे तो नहीं गिर गई, वो सारी जगह देखती है, उसको जो है लाडली नहीं मिलती। तो वो जल्दी से उठती है
और आंगन की तरफ आती है तो आंगन में वो क्या देखती है कि लाडली चुपके से खड़ी चुपचाप से सीधी खड़ी होकर कुछ देख रही है। तो वो अचानक से वो बाहर आकर जब देखती है तो बूढ़ी काकी जो है वो जो मेहमान के गए हुए जूठे बर्तन जो थे उनमें से जो है खाना लेकर उठा उठा के जूठन उनकी खा रही थी। तो ये चीज़ें देखकर जो है रूपा एकदम भी सहम जाती है कि मतलब क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, जिसके वो बहुत अपने आप को कोसने लग जाती है, उसका हृदय काँपता है और भगवान से प्रार्थना करती है आकाश की ओर देख के कि हे ईश्वर, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया, कैसी विपत्ति आ गई है संसार पे, इतना ज़्यादा मुझे क्रोध कैसे आ गया कि मैंने जो है जिनके कारण से मेरे पास ये सारा धन दौलत है, जो मैं रोज़ के 200 रुपये मेरे वार्षिक आय हो जाती है मेरी 200 रुपये की, ये सारी चीज़ें इन्हीं की तो देन है और मैं इन्हीं को ही जो है खाना ना खिला सकी। तो वो अपने आप को बहुत कोसती है और फिर वो जो बूढ़ी काकी से जो है क्षमा मांगती है कि काकी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत ज़्यादा भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो जाती है रसोई में जाती है, रसोई में जितना भी सारा खाना होता है वो एक अच्छे से थाल में लगाती है और सारा जो है बूढ़ी काकी के सामने रख देती है। बूढ़ी काकी तो बच्चों जैसा मन था उनका, जब वो खाना का भंडार देखती हैं, इतना सारा खाना देखती हैं, तो वो सब कुछ भूल जाती हैं, माफ़ कर देती हैं सब कुछ और जो है बड़े ही अच्छे से भोले-भाले बच्चे के समान जो है खाना खाने लग जाती हैं और जो है उनके मन से जो है अच्छी दुआएँ ही निकलती हैं उनके लिए। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। आखिरी में जो है बूढ़ी काकी जो है अच्छे से खाना खाती हैं और रूपा भी जो है ठीक हो जाती है उनके साथ। थैंक यू।